बाबेल से पेंतेकोस्त तक मानवता की यात्रा। जब हम उत्पत्ति 11 को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ आता है कि परमेश्वर ने जो भाषा दी थी वो एक आशीष थी, एक संपर्क का माध्यम, एक एकता का सेतु। लेकिन जब उस भाषा का उपयोग परमेश्वर की अवज्ञा के लिए होने लगा, तब वही भाषा विभाजन का कारण बन गई। बाबेल का मतलब है कंफ्यूजन, यानी घमंड से उत्पन्न भ्रम। लेकिन पेंतेकोस्ट का अर्थ है रेस्टोरेशन, यानी पवित्र आत्मा द्वारा एकता। भाषाएं आज भी परमेश्वर की योजना में हैं। भाइयों और बहनों, हम आज एक ऐसे समय में हैं जहां दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। क्या ये सब व्यर्थ है? नहीं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद संख्या 9 में लिखा है, मैंने ये दर्शन देखा कि देखो एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक राष्ट्र से आए हुए लोग सिंहासन के सामने खड़े थे और हथेलियों में खजूर की डालियां लिए हुए थे। इसका मतलब है कि हर भाषा, हर संस्कृति और हर जाति परमेश्वर के राज्य में एक स्थान रखती है। परमेश्वर सबको अपनी भाषा में बुलाते हैं। आदम से लेकर अब्राहम तक एक परिवार था। अब्राहम से लेकर यीशु तक एक जाति बनी। यीशु से लेकर आज तक एक आमंत्रण हर एक व्यक्ति के लिए बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 16। ये वचन हर भाषा में अनुवादित हुआ है और ये दर्शाता है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। यशाया अध्याय 66 पद संख्या 18। भविष्यवाणी, मैं सब जातियों और सब भाषाओं के लोगों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा को देखेंगे। ये भविष्यवाणी थी जो पेंटेकोस्त के दिन से शुरू हुई और आज भी पूरी हो रही है। एकता और विविधता परमेश्वर की योजना में साथ। संसार में भाषाएं मानवता की विविधता को दर्शाती हैं, लेकिन मसीह में हम सब एकता में बंध जाते हैं, क्योंकि जैसे शरीर एक है और उसके अंग बहुत हैं, वैसे ही मसीह भी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद संख्या 12। जैसे शरीर में आंख, कान, हाथ, पैर सब मिलकर एक शरीर बनाते हैं, वैसे ही हम सब, चाहे किसी भी भाषा या जाति से हों, मसीह में एक शरीर हैं। दुनिया की भाषाओं का उद्देश्य क्या है? पहला, महिमा देना। हर एक भाषा को परमेश्वर की स्तुति के लिए बनाया गया। हर एक जीवित प्राणी अपने अपने ढंग से उसकी स्तुति करे। भजन संहिता 150 पद संख्या 6। दूसरा, सुसमाचार फैलाना। इस राज्य का सुसमाचार सारी पृथ्वी पर प्रचार किया जाएगा। मत्ती अध्याय 24 पद संख्या 14। तीसरा, पवित्र आत्मा की सेवा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद संख्या 8। आज का सवाल है, क्या हम अपने शब्दों से परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या हम अपनी भाषा से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं? क्या हम शब्दों से गर्व, झूठ, चुगली, निंदा, गाली निकालते हैं? जीभ एक छोटी सी अग्नि है, उसी से हम परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं और मनुष्यों को शाप भी। याकूब अध्याय 3 पद संख्या 5 से 10। भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जो भाषा दी है उसे शुद्ध रखें और उसका उपयोग परमेश्वर की स्तुति, प्रचार और प्रेम के लिए करें। आज की पुकार, एकता की ओर लौटें। आज भी संसार में है जातिवाद, भाषा के नाम पर भेदभाव, नस्लवाद, संप्रदायवाद, पर मसीह का संदेश है, तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। लूका अध्याय 10 पद संख्या 27। भाइयों और बहनों, बाबेल की मीनारें आज भी खड़ी हो रही हैं। इंफॉर्मेशन की, सोशल मीडिया की, ईगो की, टेक्नोलॉजी की, जहां मनुष्य कहता है, मुझे देखो, मुझे जानो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और पवित्र आत्मा आज भी उतरना चाहता है, जहां हम कहें, हे प्रभु, मुझे उपयोग कर, मुझे विनम्र कर, तेरा नाम ऊंचा हो। प्रियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने पहचान के लोगों में शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करें तो कमेंट में अपना नाम, पता और अपना अर्जी लिखें।
आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तू जो सच्चा, जीवित और योग्य परमेश्वर है, तूने भाषाओं का आदान प्रदान घमंड को रोकने के लिए किया और फिर अपने पवित्र आत्मा द्वारा सभी भाषाओं में अपना प्रेम प्रकट किया। आज हम विनती करते हैं, हमारी भाषा से तेरा यश गूंजे, हमारे शब्दों से लोगों को उद्धार का संदेश मिले और हम हर दिन बाबिल से दूर होकर पेंतेकोस्ट के निकट आएं। पिता, आज मैं विशेष रूप से सैमुअल की पत्नी के लिए विशेष अर्जी करता हूं, जो पूर्णिया बिहार से हैं। पिता, उनके गर्भ को खोल दीजिए। पिता, वे आपसे बच्चे की आशा रखते हैं। पिता, आप उनके गुनाहों को माफ कर